क्लास होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। बेटा आज हम पढ़ेंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफ डिस्ट्रीब्यूशन। टी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि हमने टेस्टिंग में भी की थी और मैंने आपको बताया था कहाँ अप्लाई होती है, जहाँ पे हमारे पास डाटा जो है डाटा जिससे हमने जो सैम्पल्स कलेक्ट किया है उसका साइज़ क्या लेस देन 30 है। जब 30 से छोटा हो डाटा होगा तो हम क्या है, हम डी के बजाय टी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से जाएंगे। और इसके अलावा इसमें एक और भी होता है कि हमारे पास डाटा लेस देन 30 हो और वेरिएंस जो है पॉपुलेशन का वेरिएंस जो है वो अननोन हो, वहाँ पे हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं। लेट एक्स वन एक्स टू एक्स एन बी अ रैंडम सैम्पल फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन। एक्स वन एक्स टू एक्स एन हमारे पास सैम्पल्स हैं डिफरेंट किस्म के जो हमने क्या किया एक नॉर्मल पॉपुलेशन से कलेक्ट किए हैं। अभी नॉर्मल पॉपुलेशन अगर स्लाइटली डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मेलिटी है तब भी हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। विद मीन इससे क्या है म्यू और वेरिएंस क्या है, हमारे पास अननोन वेरिएंस है जिसको हम एस्टिमेट कर रहे हैं। वेरिएंस पॉपुलेशन का क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर होता है, और जब वेरिएंस अननोन होता है पॉपुलेशन का तो हम उसको किससे एस्टिमेट करते हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन में स्मॉल एस स्क्वायर से। तो क्या है विद अननोन वेरिएंस और लेट एक्स जो है समीशन एक्स आई और एन एक्स बार मीन जो है डिनोटेड अ सैम्पल मीन, और एस के क्या होगा, हमारे पास क्या फार्मूला होता है समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। नॉर्मली हम एन से डिवाइड करते हैं, लेकिन जहाँ पर हमें पता है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन है हम एस्टिमेट कर रहे हैं, हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो स्लाइटली डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मेलिटी है तो हम डिवाइड करते हैं एन माइनस 1 से। ऑफ ये क्या है अनबाइस्ड एस्टिमेटर है, अगर हम उसको n से डिवाइड करेंगे तो वो बाइस्ड एस्टिमेटर बन जाएगा सिग्मा स्क्वायर का। जब हमने n माइनस 1 से डिवाइड किया है तो वो क्या है अनबाइस्ड एस्टिमेटर है सिग्मा स्क्वायर का। अनबाइस्ड एस्टिमेटर कौन से एस्टिमेटर होते हैं, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट पॉपुलेशन पैरामीटर्स के इक्वल होते हैं, उनमें और पॉपुलेशन पैरामीटर में कोई डिफरेंस नहीं होता। कुछ असम्पशन है टी डिस्ट्रीब्यूशन की। द सैम्पल ऑफ एन ऑब्जर्वेशन जो हमने ऑब्जर्वेशन कलेक्ट किए हैं वो क्या है इंडिपेंडेंटली और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं विद मीन म्यू एंड अननोन वेरिएंस सिग्मा के, सिग्मा स्क्वायर के, और सिग्मा स्क्वायर को हम किससे एस्टिमेट करें एस से। द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैम्पल आर ड्रॉन शुड बी नॉर्मल। पॉपुलेशन जो हमने जहाँ से हमने सैम्पल्स ड्रॉ किए हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो भी क्या है नॉर्मल होगी, लेकिन स्लाइटली डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मेलिटी अगर वो नॉर्मेलिटी थोड़ी सी हटकर है तो भी क्या है एक्सेप्टेबल होगी। इन द केस ऑफ टू सैम्पल बोथ सैम्पल आर ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन हैविंग इक्वल वेरिएंसेस। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास टू सैम्पल टेस्ट है, टू सैम्पल हम टेस्ट कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन टू मीन के को ले रहे हैं, तो क्या है हमारे पास जो हमारे पास सैम्पल आए, दो पॉपुलेशन से सैम्पल आए हैं, तो पॉपुलेशन के जो वेरिएंसेस हैं वो अननोन बेशक हों लेकिन क्या हो सेम, हम उसको क्या करते हैं सेम कंसिडर करते हैं। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, टी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि अमूमन हमारे पास मैंने आपको टेस्टिंग में ही बताया था कुछ ऐसा डाटा होता है जहाँ पर सैम्पल जो हैं ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट स्पॉइल हो जाते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कि जी डिस्ट्रीब्यूशन के बजाय टी डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करते हैं। स्मॉल सैम्पल लेते हैं और जो हमें सैम्पल सेलेक्ट किया है और उसको हम कंसीडर करते हैं कि वो उसी नॉर्मल पॉपुलेशन से आया है, लेकिन एक्चुअली जो सैम्पल होता है वो सम टाइम ऐसा होता है कि पॉपुलेशन के एक पोर्शन को डिनोट कर रहा होता है, तो हम उससे कहते हैं कि स्लाइटली डिपार्चर नॉर्मेलिटी है। जी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर स्लाइटली डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मेलिटी हो तो हम जी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं कर सकते, इस सूरत में हम क्या करते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं। वेरिएंस भी इसमें क्या होता है हमारे पास अननोन होता है, हम सैम्पल्स उसको एस्टिमेट करते हैं। यूजेस क्या है, हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन किस लिए यूज़ होती है, टी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल जैसे कि इंटरवल एस्टिमेशन जिसमें हम क्या करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल्स निकालते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन पैरामीटर है कॉन्फिडेंस इस इंटरवल में क्या है लाई कर रहा है, तो क्या है हम टी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमारे पास स्मॉल सैम्पल है और उसका हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है और वेरिएंस भी अननोन है, तो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन की क्या करेंगे हेल्प लेंगे और कॉन्फिडेंस इंटरवल ड्रॉ करेंगे। कॉन्फिडेंस इंटरवल डिफरेंस बिटवीन टू मीन के भी ड्रॉ हो सकते हैं, और कॉन्फिडेंस इंटरवल जो हैं हमारे पास ये प्रोपोर्शन के भी ड्रॉ हो सकते हैं। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज द कंस्ट्रक्ट द कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन मीन
और हमारे पास अगर डाटा पूल एस्टिमेशन कर रहे हो तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं। पूल में हम क्या करते हैं, हमारे पास वेरिएंस अननोन होता है, सैम्पल साइज स्मॉल होता है, और हम कोई भी ऐसे कोई डाइट है, बिफोर डाइट हमारा क्या वेट था, आफ्टर डाइट क्या वेट था, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पूल एस्टिमेशन करते हैं, वहाँ पे हम टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं। इसके अलावा टी डिस्ट्रीब्यूशन कोरिलेशन कोफिशिएंट जो हमने फाइंड आउट किए थे उसकी टेस्टिंग के लिए भी टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होती है। इसका टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेस्ट जैसे हमने टेस्टिंग प्रोसीजर हमने पहले किया था, सेम वैसे ही है। हमने क्या करना है, सबसे पहले एच नॉट बनाना है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, उसके ऑल्टरनेटिव एच नॉट जो बनाया हमने अपनी टी डिस्ट्रीब्यूशन का, सबसे पहले वही एच नॉट हम बनाएंगे, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट एच वन होगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। अगर म्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू नॉट है तो ये क्या हो जाएगा, म्यू लेस देन म्यू नॉट। और अगर म्यू जो है लेस देन इक्वल टू म्यू नॉट है तो ये क्या हो जाएगा, म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप वही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एट अल्फा इज इक्वल टू कुछ भी आ सकता है, 0.05 में नॉर्मली लेते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, क्या है हमारे पास, टेस्ट एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एन इंटू 100n। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम क्या यूज़ कर रहे हैं, T इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस ओवर 100n। ये हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि हमने कंसिडर किया है कि पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन है तो उसको स्मॉल एस से हम क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या है हमारे पास, जो एस स्क्वायर है उसका वो क्या है, मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया था, एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। इसके बाद हम क्या हिस्ट्री कैलकुलेशंस करते हैं, क्रिटिकल रीजन वही बनाते हैं कि म्यू नॉट इक्वल का है तो टी जो है ये है क्रिटिकल रीजन, टी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल हो टी अल्फा बाय 2 V1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, वेयर V1 जो हमारे पास क्या है, n-1। हम सिंपल क्या कर देंगे, यहाँ V1 नहीं लिखेंगे, n-1 कर देंगे। फिर इसमें सेकंड में देखें, T जो है वो ग्रेटर देन इक्वल, T जो है लेस देन T अल्फा n-1, और T जो लास्ट के लिए है ग्रेटर देन T। वही सेम मेथड जैसे हमने जी टेस्ट में किया था, और वही सेम क्वेश्चंस हैं। हमने सिर्फ क्या करना है, हमारे पास डाटा गिवन होगा तो हमने उसको क्या करना है, वेरिएंस निकालना है। हम उससे मीन और वेरिएंस सैम्पल डाटा होगा उसको निकालेंगे, पॉपुलेशन मीन गिवन होगा, और फिर हम उससे उसको सैम्पल वेरिएंस को सवाल करते हुए अपना टेस्ट अप्लाई करेंगे। और इसके बाद क्या होता है, वही जो कंक्लूजन है कि सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन, अगर क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगी तो हम उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अगर डज नॉट फॉल करेगी तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एक है गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन है साइज दिया हुआ है n इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है n इज इक्वल टू 9, सैम्पल साइज दिया हुआ है, सैम्पल लिया है हमने 9 का, और उसका जो मीन आया है x बार वो क्या है, हमारे पास उसका मीन आया है 12, और वेरिएंस जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास वेरिएंस अननोन है, तो हमने उसे क्या किया, सैम्पल से एस्टिमेट किया और उसकी वैल्यू आई हमारे पास 36। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने सिलेक्ट किया 0.05। क्या करना है, हमने इस पर टेस्टिंग अप्लाई करनी है। सबसे इसका सोल्यूशन हम कर रहे हैं, सबसे पहला
स्टेप क्या है, हम इसका क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस बनाएंगे। म्यू इज इक्वल टू 10 हमें दिया हुआ है, हमने करने के अज्यूम दैट पॉपुलेशन आर नॉर्मल, और हमने क्या करना है कि इसका मीन जो हमें पॉपुलेशन मीन जो गिवन है वो क्या है, 10 है। अब हमने H0 बनाया म्यू इज़ इक्वल टू 10 और H1 बनाया म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 10। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें दिया हुआ है 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स T इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू S ओवर 100n। अब यहाँ पे हमें क्या है, सिग्मा स्क्वायर 36 दिया हुआ है। अगर हम S स्क्वायर, अगर हम इसका S निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ पे पुट कर लें, एक्स बार क्या है, 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 6 ओवर 9, और ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 6/3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अप्लाई की हमने तो हमारा क्या आंसर आया, 1। अब क्रिटिकल रीजन क्या है, क्रिटिकल रीजन हम इसका क्या बनाते हैं, T mod is greater than equal to T alpha by 2 n minus 1। टू साइडेड है, इक्वल नॉट इक्वल का है तो क्या है, टू साइडेड है। अब यहाँ पे तो आ गया 1, इसके हमने टेबल वैल्यू देखी, n माइनस 1, n कितना है हमारे पास 9, 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा 8, तो ये क्या हो जाएगा T अल्फ़ा बाय 2, और ये क्या हो जाएगा 8। अल्फ़ा बाय 2 को हम सॉल्व करें तो क्या होता है, अल्फ़ा बाय 2 0.05 डिवाइडेड बाय 2 0.025, तो उसको हम अल्फ़ा बाय 2 को क्या कर देंगे 0.025 लिखेंगे, और उसको 8 हमारे पास टेबल होगी, उसमें नंबर 8 में हम चेक करेंगे तो हमारे आंसर क्या आता है 1.86। अब 1 जो है वो ग्रेटर है 1.86 से, नहीं तो क्या है, सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन सो वी एक्सेप्ट ओवर H0। अगर यहाँ पे वैल्यू कोई ऐसी आती है जो 1.86 से ग्रेटर होती तो हम क्या करते हैं, अपना H0 को क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन क्योंकि वो ये प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हुई तो हमने अपना H0 क्या क्या एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके अलावा बेटा कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, उसको ट्राई किएगा। F डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम अपने नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलते हैं, वो है T डिस्ट्रीब्यूशन, हम नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन चलते हैं वो है F डिस्ट्रीब्यूशन। हमने अभी अनोवा पढ़ा, उसमें हमने F रेशो यानी कि F डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल की थी, और वहाँ हमने वेरिएंस की टेस्टिंग की थी। अगर हमने हमारा डाटा जो है वो अनोवा फॉर्म में नहीं है तो उसके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, वेरिएंस की टेस्टिंग कर सकते हैं। F distribution के let S1 square and S2 square be the unbiased variance of two random samples of size n1 and n2 drawn from a normal population with same variance। तो F डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि उनका वेरिएंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो है टू पॉपुलेशन है उसका हमने कंसीडर किया कि वेरिएंस उसका सेम है, और उसके वेरिएंस हमने S बार 1 और S बार 2 से S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर से हमने क्या किया, एस्टिमेट किया, और वो दो पॉपुलेशन का साइज़ क्या था n1 और n2। तो हमारे पास क्या होगा, F इज इक्वल टू F डिस्ट्रीब्यूशन का क्या टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगी, S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय S2 स्क्वायर, और जहाँ पर S1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, समेशन xi माइनस x बार 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1, और S2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, समेशन xi माइनस x बार 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। दोनों क्या है, डिफरेंट पॉपुलेशन से हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन से हम S1 S2 जो है फाइंड आउट कर लेंगे। एप्लीकेशन क्या है F डिस्ट्रीब्यूशन की,
एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, जो बहुत वाइडली यूज़ होती है, जैसे कि आपने देखा कि नोवा में भी यूज़ होती है। जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो क्या है? एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज टू टेस्ट द इक्वलिटी ऑफ टू वेरिएंसेस। क्या है? हम टू वेरिएंसेस की इक्वलिटी को चेक करते हैं कि वेदर हमने ये सपोज किया कि हमारे जो डाटा हमने सैम्पल जो ड्रॉ किया वो टू डिफरेंट पॉपुलेशन ड्रॉ किया, उन पॉपुलेशन के मीन क्या थे? न्यू1 न्यू थे पैरामीटर, पॉपुलेशन के पैरामीटर थे, और जो उसके सैंपल लिए उनके मीन क्या थे, यानी कि सैंपल साइज क्या थे? x⁻1 x⁻2। और दोनों पॉपुलेशन से हमने फर्स्ट पॉपुलेशन में n1 साइज़ का सैंपल लिया, सेकंड पॉपुलेशन से हमने n2 साइज़ का सैंपल लिया, और ये कंसीडर किया कि दोनों के वेरिएंसेस बेशक अननोन है लेकिन क्या है? सेम है। तो हमने इसको टेस्ट करना है कि वेदर वो सेम है, यानी कि S1 स्क्वायर डिवाइड S2 स्क्वायर का 1 आएगा तो उसका मतलब होगा सेम होगा, लेकिन उसका पूरा टेस्टिंग प्रोसीजर जो हम भी करते हैं। इसके अलावा एफ डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो यूजफुल टू टेस्ट द इक्वलिटी ऑफ सेवरल मीन, जैसा कि हमने नोवा में क्या करते हैं? सेवरल मीन की इक्वलिटी को चेक करते हैं। अजम्पशन क्या है कि जो दो पॉपुलेशन हम यूज़ कर रहे हैं, उससे सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं, वो कहाँ से आई? वो नॉर्मल पॉपुलेशन हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती हूँ, और फिर जो सैंपल हमने सेलेक्ट किए हैं वो हम रैंडमली और इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट करें। ये ना हो कि मेरी अपनी पर्सनल जजमेंट हो कि बेटा आप आ जाओ, नहीं, मैं सबके नाम बॉक्स में डालूंगी और जो जिसका नाम निकलेगा उसको सिलेक्ट करूँगी। तो क्या है? हम उसको रैंडमली सेलेक्ट करें। फिर जो है अगला लास्ट जो है इसकी assumption द पॉपुलेशन फ्रॉम which द सैंपल आर ड्रॉन हैव द कॉमन वेरिएंस। जहाँ से हमने पॉपुलेशन लिए सैंपल ड्रॉ किए हैं उनके वेरिएंसेस क्या है? कॉमन है, बेशक वो अननोन है लेकिन क्या है? कॉमन है। इसके एग्जांपल करते हैं हम। पहले टेस्टिंग प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ, फिर हम इसके एग्जांपल करते हैं। टेस्टिंग में भी हम इक्वलिटी ऑफ टू वेरिएंस कर सकते हैं, इक्वलिटी ऑफ के पॉपुलेशन मीन, जैसे कि हमने नोवा में किया, हम टेस्ट कर सकते हैं। फिर लिनियरिटी ऑफ रिग्रेशन को चेक करने के लिए और कोऑर्डिनेशन कोफिशिएंट को टेस्ट करने के लिए भी एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होती है। टेस्टिंग प्रोसीजर वही है जैसे हमने भी टी डिस्ट्रीब्यूशन का किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको ओरली बता रही हूँ, नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे। नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि म्यू H0 जो है हमारा वो क्या है? सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। बोथ वेरिएंसेस क्या है? इक्वल हैं। और इसके अगेंस्ट ऑल्टरनेटिव क्या हो जाएगा कि H1 क्या है? सिग्मा 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। फिर H0 यही रहेगा, इसमें चेंज हो गया, सिग्मा 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा 2 ग्रेटर देन सिग्मा 2 स्क्वायर, या थर्ड हो गया सिग्मा 1 स्क्वायर इज लेस देन सिग्मा 2 स्क्वायर। ये तो इसकी अजम्पशन होगी और इसके हाइपोथेसिस हो गए। इसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा हम लेंगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेकंड हम इससे क्या करेंगे? एल ऑफ एस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो अल्फा इज इक्वल टू 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम यूज़ करेंगे। एफ इज इक्वल टू S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय S2 स्क्वायर विद N1 विद V1 V2 डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका होता है। और S1 जो है हमारे पास क्या है? इसमें S1 स्क्वायर हमारे पास क्या है? समीशन xi माइनस x बार 1 बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। और S2 स्क्वायर क्या है हमारे पास? समीशन xi माइनस x बार 2 स्क्वायर डिवाइड बाय n-1। उसके बाद से क्रिटिकल रीजन सेम कि एफ कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन, इसका सिर्फ एक ही क्रिटिकल रीजन बनता है कि एफ कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन एफ टेबल वैल्यू। क्या इसका क्रिटिकल रीजन होगा? एफ कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन एफ टेबल वैल्यू। अगर टेबल विद V1 V2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास, अगर ये से ग्रेटर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? अपने H0 को रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज एक्सेप्ट कर लेंगे। एक एग्जांपल करते हैं। गिवन 2 रैंडम सैंपल ऑफ साइज
गिवन द 2 रैंडम सैंपल ऑफ साइज n1 क्या है हमारे पास 12 एंड n2 इज इक्वल टू 10 फ्रॉम 2 इंडिपेंडेंट नॉर्मल पॉपुलेशन विद S1 क्या है, यहाँ पे हमें गिवन है S1 स्क्वायर क्या है 2.3, S2 स्क्वायर क्या है 1.5। टेस्ट करना है अल्फा 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट एच सिग्मा 1 स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 स्क्वायर क्या है 1 के इक्वल है। अल्फा हो गया 0.05। अब हमने क्या करना है, टेस्ट करना है एच नॉट हमने बनाया सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और H1 क्या हो जाएगा सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, या आप यहाँ ये भी कह सकते हैं सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। ये सारा हमारे पास क्या है इसके आगे हमारे पास हाइपोथेसिस आ गया। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने क्या बताया 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इज 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स F इज इक्वल टू S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय S2 स्क्वायर। आपको पता है S1 स्क्वायर क्या है फ्यूजन x माइनस एक्स बार ओवर स्क्वायर ओवर n-1, लेकिन यहाँ पे गिवन है तो हम सिंपली इसकी वैल्यू पुट करेंगे क्या है विद V1 इज इक्वल टू n1 माइनस 1 एंड V2 इज इक्वल टू n2 माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। पुट करें इसमें F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा S1 स्क्वायर क्या है हमारे पास 2.3 और S2 स्क्वायर क्या है हमारे पास 1.5। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 2.35। अच्छा ये स्क्वायर नहीं है सिंपल है, हमें स्क्वायर करना है तो हम इसका आगे फर्दर स्क्वायर करेंगे और इसका जब हम आंसर निकालेंगे हमारे पास क्या आएगा 2.35। क्रिटिकल रीजन बनाएं T जो है हमारा क्या है 2.35 इज ग्रेटर देन, हमने टेबल वैल्यू निकाली y 3.11 F 0.05 V1 कितना हमारे पास है 11 और V2 11 and 9। V1 क्या n1 माइनस 1 n1 क्या 12 माइनस 1 11 V2 क्या है 10 माइनस 1 9 और हम इसकी टेबल वैल्यू जब आप चेक करेंगे टेबल में उसमें क्या आती है इसकी टेबल वैल्यू 3.11 जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2.3 जो है 3.11 से ग्रेटर नहीं है तो हम इसका डिसीजन क्या लेंगे सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू डज नॉट फॉल इन क्रिटिकल रीजन सो वी एक्सेप्ट ओवर नल हाइपोथेसिस दैट टू वेरिएंसेस आर द सेम। दैट्स ऑल द क्लास। ये आज का लेक्चर था। अब टी और डिस्ट्रीब्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी chi-square डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।